ट्रैवलिंग की दुनिया के रोमांचक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रैवल देसी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को ताकि नए नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। हेलो व्यूअर्स, क्या आपने लोनावाड़ा खंडाड़ा हिल स्टेशन के बारे में सुना है? क्या आप वहां जाना चाहते हो? अगर आप वहां जाने के सोच रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम 1000 से 1500 रुपए बचा लोगे। आज हम बात करने वाले कि आप लोनावाड़ा खंडाड़ा कैसे जाए, लोनावाड़ा में आप कहाँ पे रुकेंगे और कौन से प्लेसेस और स्पॉट्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आप पूरा लोनावाड़ा घूम सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस ट्रिप की समरी देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं लोनावाड़ा की सैर पर। लोनावाड़ा में आप ट्रेन से, बस से या खुद की व्हीकल से जा सकते हो। पुणे से लोनावाड़ा 65 किलोमीटर की दूरी पर है और मुंबई से लोनावाड़ा 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोनावाड़ा में एयरपोर्ट न होने की वजह से आप वहाँ फ्लाइट से नहीं जा सकते। आपको सिर्फ मुंबई या पुणे तक ही फ्लाइट लेनी होगी, फिर आप रेलवे से या बस से लोनावाड़ा जा सकते हो। अगर आप लोनावाड़ा में रहने वाले हो तो आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास ही रूम करें। लोनावाड़ा में वीकडेज में आपको 500 से 1000 रुपए में बढ़िया से बढ़िया होटल मिल जाएगा और वीकेंड्स के दौरान यही होटल आपको 1000 से 1500 रुपए में मिलेगा। अगर आप लोनावाड़ा में खुद के बाइक से या कार से जाते हो तो आपके बहुत से पैसे बच जाएंगे। या फिर लोनावाड़ा घूमने के लिए आप खुद के कंफर्ट के हिसाब से ऑटो, कार या बाइक भी रेंट पर ले सकते हो। ऑटो का खर्चा 1500 रुपए प्रतिदिन तक आएगा, कार का रेंट 2000 से 3000 रुपए प्रतिदिन तक आएगा और बाइक का रेंट 400 से 500 रुपए प्रतिदिन आएगा। वीकडेज और वीकेंड्स के हिसाब से ये रेंट्स कम ज्यादा होते रहते हैं। तो लोनावाला में आप पहले स्पॉट भाजा केव्स जाए। भाजा केव्स में आपको 2000 साल पुरानी बुद्ध गुफाएं देखने को मिलेंगी। भाजा केव्स में आपको पत्थरों से काट कर बनाई हुई 22 गुफाएं देखने को मिलेंगी। इतिहास के साक्ष्य बताते हैं कि इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म के हीनयान पंथ से भी जुड़ा हुआ है। गुफा में बनाया गया सबसे बड़ा चैत्य इस गुफा का सबसे मेन अट्रैक्शन है। यहाँ कई तरह के शिलालेख और मूर्तियां भी है। ये गुफा भारत के प्राचीन सभ्यता को दर्शाती है। भाजा केव्स देखने के बाद आप विसापुर फोर्ट देखने जाएं। विसापुर फोर्ट जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला है पाटन विलेज रोड, दूसरा है भाजा केव रोड और तीसरा है गायमुख खिंड। भाजा केव से आप ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियों से चलते जाएं। उस रास्ते में आपको बहुत से लोग विसापुर फोर्ट की ओर जाते हुए मिलेंगे। मेक श्योर की ट्रिप के दौरान आप अपने साथ ट्रैकिंग शूज और रेनकोट साथ लेके जाएं। विसापुर फोर्ट जाते हुए आपको बहुत से फोटोशूट पॉइंट मिलेंगे। ठंडी हवाएं और हल्का हल्का कोहरा इस पहाड़ी की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। अगर आप एडवेंचर लवर हो तो बरसात के समय पहाड़ी पर ट्रैकिंग के मजे ले सकते हो। ऊपर जाते ही आपको बहुत खूबसूरत वादियों का नजारा देखने को मिलेगा। पाटन विलेज रूट से होते हुए आप पहाड़ी के नीचे उतरे, बिकॉज उस रूट से आपको बहुत ही खूबसूरत और लुभावनी सीढ़ियों से बहता हुआ झरना देखने को मिलेगा। ये झरना इस किले का सबसे मेन अट्रैक्शन है। अगर आपका विसापुर फोर्ट की ट्रैकिंग से मन नहीं भरा तो आप लोहगढ़ फोर्ट की ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो। किले की चढ़ाई में सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। किले में जाने के लिए आपको वहाँ पे 5 बजे से पहले जाना होगा। दोपहर 4:30 बजे के बीच से टिकट काउंटर बंद हो जाता है। लोहगढ़ किला विसापुर किले के पास ही स्थित है। लोहगढ़ किले में जाने के लिए आपको लोहगढ़ की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाना होगा। ऊपर जाते ही आपको गणेश द्वार देखने को मिलेगा। ये किले का सबसे पहला द्वार है। और ऊपर जाते ही आपको किले की ऊंची मीनार में स्थित किले का सबसे बड़ा महादरवाजा देखने को मिलेगा। किले पर जाते ही आपको कुछ हिस्टोरिक चीजें देखने को मिलेंगी। किले पर बहुत ही बढ़िया फोटोशूट पॉइंट्स हैं। विंचुकड़ा इस किले का मेन अट्रैक्शन है। किले से आपको पूरे गांव का दूर दूर तक का नजारा देखने को मिलेगा। अगर आप इन सभी प्लेसेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारे ब्लॉग पे जाएं। ब्लॉग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट डे आप कार्ला केव्स देखने जाएं। कार्ला केव्स में आपको 2000 साल से भी पुरानी बुद्ध स्तूपास और बहुत सी पुरानी गुफाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता आज भी चित्रित है। वहाँ पर आपको गुफा से सटा हुआ माता एकवीरा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। वहाँ जाकर आप माता के दर्शन कर सकते हो। अगर आपको कुछ तूफानी और एडवेंचर करने का मन है और आप पैराग्लाइडिंग में 2000 रुपए खर्च कर सकते हो तो आप कार्ला के उसको एक्सप्लोर करने के बाद कामसेत पॉइंट पर पैराग्लाइडिंग करने जा सकते हो। कामसेत पैराग्लाइडिंग सिर्फ अक्टूबर से मई महीने तक चालू रहता है। अगर आप अक्टूबर से मई के बीच लोनावाला जाते हो तो आप पैराग्लाइडिंग के पूरे मजे ले सकते हो। पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक जाने के लिए आपको रंगोली होटल जाना होगा। वहाँ पर पैराग्लाइडिंग जाने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और एक शेयरिंग सुमो से पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं। शेयरिंग की कुल प्राइस 200 रुपए है। 100 रुपए जाने के और 100 रुपए वापस आने के। अगर आप पैराग्लाइडिंग करने जाते हो तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप पैराग्लाइडिंग नहीं करने वाले तो आप लॉयन पॉइंट या टाइगर पॉइंट जा सकते हो। ये दोनों जगह आसपास में ही स्थित है। टाइगर पॉइंट से और लायन पॉइंट से आपको हरी भरी खूबसूरत वादियों का नजारा देखने को मिलेगा। इन खूबसूरत वादियों का नजारा देखते हुए आप वहाँ के लजीज गर्मा गर्म चीज पकौड़े का लुत्फ उठा सकते हो। लॉयन पॉइंट से वापस
आते हुए आपको भूशी डैम देखने को मिलेगा। वहाँ सीढ़ियों से बहते हुए पानी में आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो। ठंडा पानी और ठंडी हवा में गरम गरम भुट्टे और पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। अगर आप शाम 4 बजे के आसपास वापस मेन सिटी में आते हो तो आप सुनील सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम देखने जा सकते हो। म्यूजियम की एंट्री फीस 150 रुपए है। म्यूजियम में आपको सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मोम की बनी हुई स्टैचूज देखने को मिलेंगी, लाइक अमिताभ बच्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सोनू सूद और भी कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की यहाँ पे आपको स्टैचूज देखने को मिलेंगी। अगर आपने म्यूजियम देख लिया और आपके पास और टाइम है या और आप घूमना चाहते हो तो आप श्री नारायणी धाम टेम्पल देखने जा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नारायणी धाम टेम्पल देखने आप शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच जाएं। इस समय मंदिर की शानदार लाइटिंग और मंदिर के परिसर में पानी के फव्वारे बड़े ही लुभावने लगते हैं। अगले दिन आप खंडाला में स्थित राजमाची व्यू पॉइंट देखने जाएं। राजमाची व्यू पॉइंट लोनावाला बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजमाची व्यू पॉइंट को खंडाला घाट व्यू पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ आपको खूबसूरत वादियाँ और मुंबई पुणे हाईवे देखने को मिलेगा। राजमाची व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद आप राजमाची फोर्ट देखने जाएं। लोनावाला के राजमाची फोर्ट का एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहेगा। राजमाची व्यू पॉइंट से राजमाची फोर्ट 17.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजमाची फोर्ट का ट्रैक बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। रास्ता बहुत ही खराब होने के कारण आप बाइक को ऊपर तक ना लेकर जाएं। बाइक को नीचे ही पार्क करके आप चलकर ट्रैक करते हुए राजमाची फोर्ट तक जाएं। किले की सबसे ऊंची मीनार से आप खूबसूरत वादियाँ और झरनों का मजा ले सकते हो। किले के शिखर पर बढ़िया बढ़िया फोटोशूट पॉइंट भी आपको मिलेंगे। पहाड़ी पे चलती ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की सी बारिश और खूबसूरत से वाटरफॉल बड़े ही आकर्षक लगते हैं। पहाड़ी पे फैला हल्का हल्का सा कोहरा इन सभी आकर्षणों में 4 चांद लगाता है और ये खूबसूरत नजारा पर्यटकों के मन को बड़ा ही सुकून देता है। अगर आपका बजट 1000 से 1500 रुपए और बढ़ सकता है और आप कैंपिंग के शौकीन हो तो आप उसी दिन 4 से 5 बजे के बीच पावना कैंप साइट जा सकते हो। पावना कैंप साइट लोनावाड़ा के बस स्टैंड से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पावना कैंप साइट में स्टे करने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और भी डिटेल्स में जानने के लिए आप लिंक पर क्लिक करें और पावना कैंप लेक साइट के बारे में डिटेल में पढ़ें। यहाँ 2 तरह की कैंपिंग फैसिलिटीज है। एक है बजट कैंपिंग और दूसरी है डिलक्स कैंपिंग। बजट कैंपिंग की कॉस्ट 999 रुपए पर पर्सन है और डिलक्स कैंपिंग की कॉस्ट 1500 रुपए पर पर्सन है। एक टेंट में आपको 2 से 3 जन शेयर कर सकते हो। कैंप साइट पर आपको 4 बजे चेक इन करना होगा। कैंप साइट पर शाम के समय आपको स्नैक्स में पकोड़े और चाय मिलेंगे। 7:30 बजते ही आपको बारबेक्यू का सभी सामान दिया जाएगा। आप वहां पर बारबेक्यू कर सकते हो। बारबेक्यू करने के बाद 9:30 से 11 बजे के बीच आपको डिनर मिलेगा। बजट कैंपिंग के पैकेज में आपको ये डिनर लिमिटेड मिलेगा और डिलक्स कैंपिंग के पैकेज में आपको ये डिनर अनलिमिटेड वेज एंड नॉन वेज मिलेगा। डिनर करने के बाद आप कैंप फायर के मजे ले सकते हो। सुबह उठते ही आपको 7:30 बजे नाश्ता मिलेगा और 11 बजे आपको कैंप साइट से चेकआउट करना होगा। डिलक्स कैंपिंग में इन सारी चीजों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे कि डिनर में आपको अनलिमिटेड वेज और नॉन वेज मिलेगा और वहाँ पे आप और भी अदर एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि गेम वगैरह खेलना। सुबह नाश्ते में आपको चाय, कॉफी, पोहा, ब्रेड, जैम और अंडा भुर्जी भी मिलेंगे। तो अब आते हैं हम हमारी ट्रिप समरी पर। पहले दिन आप भाजा केव्स देखने जाए। भाजा केव्स देखने के बाद आप भाजा केव रूट से होते हुए विसापुर फोर्ट देखने जाए। विसापुर फोर्ट से उतरते हुए आप पाटनगांव रोड से नीचे उतरे। वहाँ पे आपको सीढ़ियों से बहता बहुत ही खूबसूरत झरना देखने को मिलेगा। नीचे उतरने के बाद आप लोहगढ़ फोर्ट देखने जाए। दूसरे दिन आप कार्ला केव्स देखने जाए। कार्ला केव्स से आप कामसेत पैराग्लाइडिंग करने जा सकते हो। अगर आप पैराग्लाइडिंग नहीं करने जा रहे तो आप लायन पॉइंट और टाइगर पॉइंट देखने जाए। लायन पॉइंट से होते हुए आप भूशी डैम जाओ। वहाँ एंजॉय करने के बाद आप लोनावाड़ा सिटी में स्थित सुनील सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम जाओ। म्यूजियम देखने के बाद शाम के 7 से 8 बजे के बीच आप श्री नारायणी धाम टेम्पल देखने जाओ। अगर आप पावना कैंप साइट पर कैंपिंग करने वाले हो तो आप तीसरे दिन सुबह ही होटल से चेकआउट कर लो। इससे आपके होटल का रेंट बच जाएगा। तीसरे दिन आप खंडाला में स्थित राजमाची पॉइंट व्यू देखने जाए। राजमाची पॉइंट व्यू से सीधे आप राजमाची फोर्ट पर ट्रैकिंग करने जा सकते हो। ट्रैकिंग होने के बाद आप सीधे पावना कैंप साइट जाओ और वहाँ पे एक दिन कैंपिंग के फुल मजे करो। तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी लोनावाड़ा की ट्रिप खत्म। अगले दिन पावना कैंप साइट से आप सीधे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।